श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, विधि क्या होती है और क्यों करना चाहिए। मतलब किस किस कामना से आप 16 सोमवार का व्रत धारण कर सकते हैं, किस प्रकार से व्रत के नियम का पालन करें, व्रत का संकल्प किस प्रकार से लेना है, पूजा किस प्रकार से करें और 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, भगवान को भोग क्या लगाएं और 16 सोमवार का व्रत कब से प्रारंभ करें। जैसे कि महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, व्रत धारण करती हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में व्रत किस प्रकार से करें, पूजा किस प्रकार से करें और क्या वो व्रत गिना जाएगा 16 सोमवार के व्रत में। तो 16 सोमवार व्रत से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए, किस कामना से करना चाहिए और किसे ज़रूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 16 सोमवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है और किसी भी कामना से कर सकता है। ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं, कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं, अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं और सुंदर सुयोग्य जीवन साथी की कामना से, अच्छे घर वर की कामना से कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये व्रत सिर्फ महिलाएं ही धारण कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम कथा पढ़ते हैं तो इस कथा में वर्णन आता है कि 16 सोमवार का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। वहीं पुजारी ने अपने कोढ़ के रोग से मुक्ति के लिए किया और भगवान कार्तिकेय ने ये व्रत धारण किया था अपने मित्र से मिलन के लिए। ब्राह्मण ने भी ये व्रत धारण किया था अपने विवाह के लिए और राजकुमारी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था। तो इससे ये पता चलता है कि आप ये व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए भी धारण कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए भी धारण कर सकते हैं, सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए धारण कर सकते हैं। और अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत अधिक खराब है, पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में मानसिक शांति के लिए आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और ये व्रत कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। विवाहित हो या अविवाहित, कोई भी इस व्रत को किसी भी कामना से धारण कर सकता है। श्रद्धा भाव से हम शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और अब बात करें कि ये व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, तो देखिए, 16 सोमवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी महीना हो, आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन में प्रारंभ करते हैं तो फिर आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो। सावन मास के सभी सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए इसमें पक्ष का कोई भेद नहीं होता है। तो अगर आप सावन मास से प्रारंभ करते हैं तो आप किसी भी सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सावन के सोमवार से व्रत का प्रारंभ नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा श्रेष्ठ मास माना जाता है अगहन का महीना, मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष से आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी सावन चल ही रहा है तो आप सावन मास के किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 16 सोमवार हमें करने होते हैं व्रत के और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करते हैं। अब बात करें कि व्रत का संकल्प कैसे लें। देखिए, व्रत का संकल्प लेने के लिए जिस दिन आपको व्रत शुरू करना है, मतलब जिस सोमवार को आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ जाइए, सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ के सामने आपको शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है और अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप ये व्रत, मतलब 16 सोमवार का व्रत आज से प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान आप पर कृपा करें कि आप ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएं। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आप अगर किसी कामना से धारण कर रहे हैं तो अपनी कामना कहिए। जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो या फिर मन चाहे सुयोग्य जीवन साथी की कामना हो, मतलब जिस भी कामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आप इस कामना से इस व्रत को, 16 सोमवार के व्रत को धारण कर रहे हैं और भगवान शिव कृपा करें, आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी कामना को पूर्ण करें। अगर आपकी कामना शुभ हो, आपके हित में हो, तो भगवान शिव उसे पूर्ण करें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, अक्षत, जल और पुष्प,
भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है पूरे परिवार के साथ, मतलब पूरे शिव परिवार की पूजा एक साथ की जाती है। तो सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा करते हैं, फिर माता गौरी की, फिर स्कंद भगवान की, नंदी देवता की, फिर नाग देवता की, और उसके बाद पूजा करते हैं भगवान शिव की। तो जलाभिषेक का क्रम और पूजा का क्रम इसी प्रकार से होता है। आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित कीजिए। माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आप सुहागिन महिला हैं तो माता पार्वती को सिंदूर लगाइए और गठबंधन जरूर कीजिए। प्रत्येक सोमवार को आप अपने अखंड सौभाग्य के लिए और अपने सुखद दाम्पत्य के लिए विधि विधान से माता पार्वती की पूजा करने के बाद उनका गठबंधन कीजिए और प्रत्येक सोमवार को लाल पुष्प अर्पित कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। आप उनको ऐसे ही प्रणाम कर सकते हैं, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को भोग लगा दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि भोग लगाकर और उनकी आरती कर लीजिए। यथासंभव यथाशक्ति मंत्र जपने का प्रयास कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय का जप कीजिए, पुरुष हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, ठीक है। जीवन में शांति हो, आपकी कामना पूर्ण हो, इसके लिए रुद्राष्टकम का पाठ करना श्रेष्ठ है। सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो शाम को प्रदोष काल में भी इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करेंगे, ठीक है। तो दोनों समय पूजा करेंगे और दोनों समय आरती करेंगे। और अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो शिवालय में जाकर शिव की आराधना आप कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी, जैसे भी मतलब आपकी सुविधा बन पाती है, ठीक है। तो पूजा की विधि यही होती है। अब बात करें कि इस व्रत में फलाहार कैसे करते हैं। देखिए, वैसे तो जब हम कथा पढ़ते हैं तो कथा में वर्णन आता है कि इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल करना चाहिए, मतलब सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जल रहते हैं और शाम के समय भगवान की पूजा करने के बाद चूरमे का भोग लगाते हैं और उसे ही प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। मतलब नियम यही है, लेकिन ये अब सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं 1 या 2 बार। कोई सा भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मतलब जलाहार और फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। और शाम के समय भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं। अब यहीं पर बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या शाम के समय हम प्रत्येक सोमवार को एक ही चीज का भोग लगाएं और एक ही चीज ग्रहण करें? जी हाँ, यही नियम है। मतलब 16 सोमवार का व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत होता है। तो इसमें जो फलाहार का नियम है वो तो आपने चलो बदल दिया, लेकिन शाम के समय जो भगवान को भोग लगाते हैं वो आप वैसे ही रखिए। आप शाम को चूरमे का भोग लगाइए भगवान को। मतलब आटे की पंजीरी होती है, आटे को घी में भूनते हैं और उसमें चीनी मिलाते हैं, मतलब चीनी का पाउडर बना दीजिए या फिर बूरा मिला दीजिए। और शाम को प्रदोष काल की पूजा में भगवान को वही चूरमा जो है वो भोग लगा दीजिए। इसके बाद जितना भी हम भोग लगाते हैं उसका एक हिस्सा हम ब्राह्मण को दान करते हैं, एक हिस्सा परिवार के सभी सदस्यों में आप वितरित कर सकते हैं और एक हिस्सा जो होता है आप स्वयं ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कहा जाता है कि सवाया अर्थात 1.25 किलो 1.25 पाव, इस प्रकार से सवाया का चूरमा बनता है, मतलब सवा का ध्यान रखा जाता है। तो चूरमा बनाकर आप 3 जगह कर दीजिए, 3 हिस्से कर दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए। और जैसे कि एक हिस्सा किसी ब्राह्मण को देना है, अगर ब्राह्मण ना मिले तो क्या करें? तो आसपास कोई गाय मिले तो गाय को खिला सकते हैं, ठीक है। और एक हिस्सा अपने परिवार में बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। बचा एक हिस्सा आपको स्वयं ग्रहण करना है। अब बात करें कि अगर हम चूरमा नहीं खा पाते हैं, क्या हम हलवा बना सकते हैं या फिर हम लड्डू बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। आप इसी आटे से भूनकर हलवा भी बना सकते हैं, आटे का हलवा, या फिर आटे के लड्डू बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी आप बनाते हैं उसके 3 हिस्से करने हैं बराबर बराबर, और उसमें से एक हिस्सा आपको स्वयं ग्रहण करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि क्या हम इसके अलावा, जैसे चूरमे का भोग हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा हम खीर का या फिर मिठाई का, फल का भोग भी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। सुबह का भोग तो आप अलग लगाएंगे ही, जैसे कि जो आप सुबह पूजा करेंगे तो सुबह की पूजा में भी भोग तो लगेगा। आप फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। शाम के भोग में आप चूरमा रखिए, इसके साथ आप चाहें तो फल या फिर मिठाई इत्यादि भी भोग में लगा सकते हैं, ठीक है। अन्न एक ही रखिए, मतलब 2 अन्न खाकर आपको व्रत नहीं खोलना है। जैसे कि खीर अगर आप चावल की बनाते हैं तो चावल और आटे का चूरमा, ये 2 अन्न हो गए, तो 2 अन्न खाकर आपको व्रत नहीं खोलना है, ठीक है। तो इसीलिए शाम को एक ही अन्न रखिए। शाम के भोग में आप चूरमे का भोग लगाइए, साथ में फल मिठाई का भोग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन बस इतना ध्यान रखिए, जो भी फल या फिर मिठाई आप भोग लगाते हैं उसके भी आपको 3 हिस्से करने हैं। मान लीजिए आपने 3 केले का भोग लगाया तो 1 केला आपको स्वयं खाना है, 1 ब्राह्मण को देना है या फिर गाय को खिलाना है, और 1 केले में से परिवार के सभी सदस्यों को वितरित कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी आप शाम को भोग में लगाते हैं उस भोग में से आपको 3 हिस्सा करना ही है। तो भोग लगाते समय ध्यान रखिए कि आपको ये भोग स्वयं भी ग्रहण करना है 1 हिस्से का। ठीक है, सुबह जो भोग लगाते हैं वो प्रसाद के स्वरूप में आप किसी को भी दे सकते हैं, और फल का भोग अगर आप सुबह लगाते हैं तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं उसी फल का। ठीक है, तो ये व्रत इसी प्रकार से करते हैं। 16 सोमवार तक आपको इसी प्रकार से नियम पालन करके व्रत धारण करना है और 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करना है। अब बात करें कि अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, सूतक पातक लग जाता है, तब क्या करें। देखिए, अगर आपके पीरियड्स बीच में आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, व्रत आप धारण कीजिए, नियम उसी प्रकार से पालन करेंगे। आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूजा आप किसी के द्वारा भी, मतलब परिवार में कोई भी सदस्य हो तो उसके द्वारा करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप अकेले रहते हैं, कोई भी पूजा करने वाला नहीं है, या फिर परिवार में भी हैं लेकिन कोई पूजा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में भी आप व्रत धारण करेंगे, बस पूजा नहीं करेंगे। मानसिक रूप से आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप स्तोत्र पाठ मोबाइल पर सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, लेकिन आप स्वयं से पूजा नहीं करते हैं। अंतर क्या है इसमें, देखिए, अगर आप किसी से पूजा करवा लेते हैं तो वो व्रत आपका गिना जाएगा आपके 16 सोमवार के व्रत में। लेकिन अगर कोई पूजा नहीं करता है आपके लिए तो ऐसे में उस सोमवार को आप व्रत तो धारण करेंगे, लेकिन वो व्रत आपका गिना नहीं जाएगा। ठीक है, आप व्रत करेंगे लेकिन 16 सोमवार के व्रत में वो व्रत गिना नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर संभव हो तो किसी से पूजा करवा लेनी चाहिए। कोई पंडित जी हो मंदिर में तो उनके द्वारा भी आप करवा सकते हैं, और उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं सामग्री के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब बात करें कि उद्यापन कैसे करें। देखिए, 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन करते हैं। ठीक है, व्रत का उद्यापन करने के लिए आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलवा सकते हैं, और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके और रुद्राभिषेक करवाकर आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं तो स्वयं से भी आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सुबह के समय ही व्रत का उद्यापन करना होता है, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, विधि विधान से जैसे आप पूजा करते हैं प्रत्येक सोमवार में उसी प्रकार से आपको पूजा करना है। उद्यापन वाले दिन भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को आप वस्त्र के स्वरूप में, जैसे कि भगवान शिव को पुरुष के वस्त्र और माता पार्वती को साड़ी या फिर सूट इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो 16 सोमवार में किसी भी सोमवार को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उद्यापन वाले दिन आपको जरूर करना है। ठीक है, तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और उसके बाद से अपने दाहिने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने 16 सोमवार के व्रत पूर्ण किए हैं, आप मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें, और इस व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस व्रत का, इस पूजा का शुभ फल मुझे प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। आपके हाथ में जो पुष्प है भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो गई। तो उद्यापन वाले दिन पूजा आपको इसी प्रकार से करना है, लेकिन उद्यापन वाले दिन का एक और नियम होता है। 16 दंपतियों को, मतलब 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराना होता है, और उन्हें यथाशक्ति, यथासंभव दान दक्षिणा देना होता है। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है तो आप ज़रूर कर लीजिए, लेकिन सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें कि आप किसी भी एक जोड़े को, किसी भी एक ब्राह्मण दंपत्ति को घर बुलाइए, पति पत्नी को, और उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप मानकर उनकी पूजा कीजिए, चरण वंदना कीजिए, और उन्हें भोजन करवाकर, दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। ठीक है, 17वें सोमवार को जब हम उद्यापन करते हैं तो नमक का भोजन कर सकते हैं। जो भी आपने ब्राह्मण को भोजन करवाया है वही भोजन आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ब्राह्मण को भोजन क्या करवाएं। देखिए, खीर, पूड़ी, सब्जी, ये विशेष भोजन होता है ब्राह्मण के लिए। खीर अवश्य बनती है। इसके अलावा उद्यापन वाले दिन चूरमे का प्रसाद भी बनता है। जैसे जो प्रसाद हमने पूरे सोमवार को बनाए हैं वो प्रसाद भी बनेगा। चूरमे का प्रसाद बनवाइए, कम से कम 1.25 किलो का बनवाइए, और उसको बनाकर भगवान को भोग लगाइए। सबको प्रसाद स्वरूप में वितरित कीजिए, ब्राह्मण को भी दीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वस्त्र अवश्य दीजिए। देखिए, 16 सोमवार का व्रत हम धारण करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी बन पड़ता है उद्यापन वाले दिन दान करना चाहिए। दान करने से ही फल मिलता है व्रत का। ठीक है, और श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक अगर हम कोई भी व्रत करते हैं तभी उस व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को छोटा सा हवन कर सकते हैं पूजा करते समय, या फिर उद्यापन वाले दिन विशेष रूप से आपको हवन करना है। पूर्णाहुति हवन अवश्य होना चाहिए। वैसे उद्यापन में ब्राह्मण को भोजन करवाना ही है,
तो ऐसे में उन्हीं से पूजा करवा लीजिए, उद्यापन करवा लीजिए। विधि विधान से ब्राह्मण उद्यापन करवा देते हैं। देखिए, व्रत में जाने अनजाने हमसे कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। जब हम उद्यापन करते हैं तो विधि विधान से अगर उद्यापन हो जाता है तो व्रत में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मिल जाती है, तो प्रायश्चित भी हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के द्वारा उद्यापन करवाना श्रेष्ठ होता है। 16 सोमवार व्रत से जुड़ी हुई ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। कोई प्रश्न हो आपका जो रह गया हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।